हेलो, नमस्कार और आदाब सभी दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। जब हम अपने लग्न चार्ट और D9 चार्ट यानी नवांश चार्ट के बीच के कनेक्शन को गहराई से देखते हैं और हम दोनों चार्ट्स में प्लेसमेंट्स का कुछ मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। अब कुछ लोग केवल लग्न की प्लेसमेंट या लग्न में ग्रहों की प्लेसमेंट देखते हैं और फिर वे नवांश में विशिष्ट ग्रहों की प्लेसमेंट देखते हैं और उससे और मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। कभी कभी वे राशियों को भी देखते हैं। हालांकि एक कोड होना चाहिए जिससे आप महत्वपूर्ण ग्रहों की प्लेसमेंट से जुड़ सकें, खासकर D1 चार्ट को D9 चार्ट से जोड़ते हुए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है लग्न की प्लेसमेंट। लग्न चार्ट में लग्नेश और लग्नेश D9 चार्ट में कैसे प्लेस है, यानी D1 चार्ट का लग्नेश वह D9 चार्ट में कहाँ और कैसे प्लेस है, और क्या इस प्लेसमेंट का कोई गहरा मतलब है। वजह यह है कि हम लग्न चार्ट के लग्न के 9 हिस्से बनाते हैं और 9वें हिस्से से हम D9 चार्ट का लग्न पता करते हैं। तो इसी तरह D9 चार्ट में लग्नेश की प्लेसमेंट उसकी अंतिम व्याख्या देगी। तो लग्नेश चाहे जहां भी प्लेस हो, लग्न चार्ट में जिस भी राशि में प्लेस हो, वह उस राशि के उस भाव के किसी न किसी नवांश के अंदर प्लेस होता है। तो फिर उस आधार पर कि वह किस नवांश में जा रहा है, चाहे वह मेष, वृषभ या मिथुन के नवांश में जा रहा है, उससे वह उस विशिष्ट राशि में प्लेस होता है और उसी के जरिए D9 चार्ट में उस विशिष्ट भाव में, यानी D1 चार्ट और उसकी D9 चार्ट में प्लेसमेंट के बीच एक संबंध है। अब आप दोनों के बीच कैसे तालमेल बिठाते हैं, ये बहुत जरूरी है और यही समझ का केंद्र बिंदु है। न केवल यह समझने के लिए कि आपकी जिंदगी कैसी होगी, आपकी जिंदगी का उद्देश्य क्या होगा, क्या संभावनाएं हैं, क्या संभावित परिणाम हैं, क्या चुनौतियां हैं। क्योंकि लग्न चार्ट में 12 भावों में लग्नेश की प्लेसमेंट आपको संभावनाओं की एक श्रृंखला देती है। क्या किया जा सकता है, लेकिन यह कैसे किया जा सकता है, वह D9 चार्ट से देखा जाता है। तो आप लग्नेश की D1 चार्ट में प्लेसमेंट देखते हैं, यह देखने के लिए कि संभावनाएं कहां से आ रही हैं, और फिर उसी लग्नेश की D9 चार्ट के 12 भावों में प्लेसमेंट देखते हैं ताकि संभावित परिणाम देख सकें और आप उन्हें कैसे हासिल कर पाएंगे। तो चलिए सीधे कूदते हैं कि D1 चार्ट का लग्नेश यानी लग्न चार्ट का स्वामी जब नवांश चार्ट के अलग अलग भावों में प्लेस होता है तो वह आपके लिए अलग अलग अवसर, संभावित परिणाम, लाभ, भाग्य और शायद चुनौतियां या मुश्किलें भी पैदा कर सकता है। तो पहले भाव को देखते हैं। तो जब D1 चार्ट का लग्नेश D9 चार्ट के लग्न या पहले भाव में प्लेस होता है तो इसका क्या मतलब है। साफ मतलब ये है कि वह बहुत सहायक है। नवांश चार्ट आपके जीवन में बहुत अच्छा करने के लिए बहुत सहायक है। आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, आप अपने जीवन का उद्देश्य हासिल कर पाए, आप सही चुनाव कर पाए, आपकी सेहत अच्छी रहे, चहुमुखी विकास हो, चहुमुखी लाभ हो। और नवांश आपको ऐसा करने में मदद कर रहा है क्योंकि D1 चार्ट का लग्नेश सीधे D9 चार्ट के लग्न में चला गया है। तो D9 चार्ट का लग्न, जिसका मतलब आपकी प्रतिष्ठा, समाज में आपका दर्जा, आपका सम्मान, आपकी स्थिति, लोग आपको कैसे देखते हैं, इन सब का बारीक संबंध है। यह सब संभव और अत्यधिक संभावित हो जाता है D1 लग्नेश के D9 चार्ट के लग्न में प्लेस होने के कारण। लेकिन आपको यह कैसे मिलेगा। अब आप उसे D1 चार्ट से जोड़ते हैं और फिर दोनों के बीच तालमेल बिठाते हैं। तो D1 चार्ट में मिसाल के तौर पर लग्नेश 5वें भाव में प्लेस है। तो अब D1 चार्ट का 5वां भाव लग्नेश की D9 चार्ट के पहले भाव में प्लेसमेंट से जुड़ रहा है। आप कैसे तालमेल बिठाते हैं। आप ये कहकर तालमेल बिठाते हैं कि आपको प्रतिष्ठा, नाम, शोहरत और समाज में दर्जा पाने की अधिक संभावना है अगर आप 5वें भाव से जुड़े क्षेत्रों में काम करें। इसका क्या मतलब है। मतलब आपकी प्रतिष्ठा, सफलता की अधिकतम संभावना, अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छा दर्जा जिंदगी में 5वें भाव के क्षेत्रों से आएगी। यानी आप अपने रोमांस को कैसे संभालते हैं, उसके जरिए आपको जिंदगी में अच्छी प्रतिष्ठा मिल सकती है, या आप अपना नाम खो सकते हैं, या फिर आपको जिंदगी में नाम मिल सकता है।
आप अपने वित्त को कैसे संभालते हैं? आप सट्टा निवेश को कैसे संभालते हैं? आप अपनी नौकरी में बदलाव को कैसे संभालते हैं? क्योंकि 5वां भाव 10वें भाव से 8वां है, यानी उथल पुथल। तो आप उन उथल पुथल, उन बदलावों को कैसे प्रबंधित करते हैं? आप सही चुनाव कैसे करते हैं? आप सही कदम कैसे उठाते हैं? उसके जरिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अच्छा दर्जा और अच्छी प्रतिष्ठा मिल सकती है। इसका यह भी मतलब हो सकता है कि आपकी प्रतिष्ठा आपके बच्चों से भी आ सकती है। अगर आप अच्छे बच्चों की परवरिश करते हैं, अगर आप उन्हें सही संस्कार देते हैं, अगर आपके बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, तो आप भी अपने लिए नाम कमा सकते हैं, क्योंकि आप अच्छे बच्चों की परवरिश करते हैं, आप उन्हें अच्छे काम करने में मदद करते हैं, और अपने बच्चों की सफलता की वजह से आपको भी जिंदगी में प्रतिष्ठा मिलती है। मिसाल के तौर पर हम सब जानते हैं कि अमिताभ बच्चन भारत के मेगा स्टार, उनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन है, जो एक बहुत प्रतिष्ठित कवि भी थे। लेकिन हरिवंश राय बच्चन का नाम और बड़ा और विशाल हो गया। ज्यादा लोग उन्हें अमिताभ बच्चन के पिता होने की वजह से जानते हैं। तो कभी कभी जब आपके बच्चे बहुत अच्छा करते हैं तो पिता का नाम भी बढ़ता है। और यही है मतलब और तालमेल D1 चार्ट में लग्नेश की 5वें भाव में प्लेसमेंट और D9 चार्ट में लग्नेश की लग्न में प्लेसमेंट के बीच का। अब आप यह भी देखते हैं कि लग्नेश कौन सा ग्रह है। तो यहाँ अगर ग्रह सूर्य है तो मतलब बहुत सारी जिम्मेदारी लेना, जवाबदेही लेना, जीवन के उद्देश्य के लिए नेतृत्व करना, विभिन्न सट्टा निवेश जो चल रहे हैं। आप अपने बच्चों को कैसे पालते हैं? आप अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ कैसे पेश आते हैं? आप अपनी जिंदगी में प्रोजेक्ट्स का ध्यान कैसे रखते हैं? आप प्रतिष्ठा, शक्ति और प्रभाव का ध्यान कैसे रखते हैं जो सूर्य आपको देता है? अगर आप 5वें भाव के क्षेत्रों में बहुत अधिकार के साथ, लेकिन जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ कर पाते हैं तो सफलता, नाम, प्रतिष्ठा, अच्छी सेहत और यहाँ तक कि अपने जीवन के उद्देश्य को हासिल करने का वादा भी तब आ सकता है जब D1 चार्ट का स्वामी D9 चार्ट के लग्न में प्लेस हो। चलिए दूसरे भाव पर चलते हैं। जब D1 चार्ट का लग्नेश D9 चार्ट के दूसरे भाव में प्लेस होता है, नवांश चार्ट में, यहाँ यह दिखाता है या इसकी अधिक संभावना है कि सबसे बड़ी चुनौतियां और अवसर दूसरे भाव के क्षेत्रों से आएंगे। यानी आपको एक बड़ी आजीविका पाने की उच्च संभावना है, बहुत सारा पैसा बनाने की, आपके बैंक बैलेंस के मामले में, तरल धन के मामले में, सिद्धांतों और मूल्यों के व्यक्ति के रूप में देखे जाने के मामले में, सभी प्रकार का पोषण पाने में, सभी प्रकार के स्वादों को संतुष्ट करने में, खाने के शौकीन होने में, वह सब कुछ पाने में जो आप चाहते थे और जो आपने कामना की थी, और अपने समुदाय, अपने कबीले, अपने विस्तारित समुदाय में एक बड़ी प्रतिष्ठा रखने में भी। लेकिन यह कहाँ से आएगा? यह लग्नेश की लग्न चार्ट में प्लेसमेंट से आएगा। तो अब अगर D1 चार्ट में लग्नेश खुद D1 चार्ट के लग्न में प्लेस है, लेकिन अब वह D9 चार्ट के दूसरे भाव में जा रहा है, जिसका मतलब है कि आप खुद को कैसे पेश करते हैं, बहुत गरिमा के साथ, बहुत सम्मान के साथ। आप अपने कार्यों, अपने प्रोजेक्ट्स, अपने फैसलों के लिए ज्यादा जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। आप सोच समझकर फैसले लेते हैं। आप सबका ध्यान रखते हैं, न कि केवल अपना या जीवन के सभी क्षेत्रों का, न कि केवल अपने ऊपर। तब सिद्धांतों और मूल्यों के व्यक्ति के रूप में देखा जाना आपको एक बड़ी आजीविका दिलाएगा। लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे, लोग आपको अवसर देंगे, लोग आपके साथ व्यापारिक माहौल में काम करना चाहेंगे, लोग आपके साथ निवेश करने के लिए जुड़ना चाहेंगे और उसके जरिए आप बहुत सारा पैसा बना पाएंगे। अब अगर शनि वह लग्नेश है तो मतलब आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, आपको बहुत धैर्य रखना होगा, आपको सेवा भावना रखनी होगी, जबकि आप अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, जबकि आप अपने चुनावों के लिए जवाबदेह हैं। आप खुद को जिंदगी में कैसे पेश करते हैं, यह भी एक गरिमावान व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए, या अनुशासित व्यक्ति के रूप में, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो बहुत सहायक है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो बहुत सहयोगी है। तब आप अधिक पैसा बना पाएंगे,
आप अपनी आजीविका बढ़ा पाएंगे, आप एक बहुत अच्छी जीवन शैली बनाए रख पाएंगे, आपको अपने विस्तारित समुदाय में भी बहुत सम्मान मिलेगा। यही मतलब है जब आपका लग्नेश D9 चार्ट के दूसरे भाव में प्लेस होता है। अब अगर D9 चार्ट में नवांश चार्ट में लग्नेश तीसरे भाव में चला जाता है, तीसरा भाव संचार, तालमेल और आपकी प्रभावित करने की क्षमता का भाव है, तो यहाँ राशि चक्र आपको बता रहा है कि आपको दूसरों को प्रभावित करने, खुद को बाजार में उतारने, खुद को एक मजबूत ब्रांड के रूप में स्थापित करने की उच्च संभावना और सफलता दी जाएगी। आप लोगों के साथ संवाद कर पाएंगे और उन्हें अपने कार्यों, अपने विचारों, अपने विश्वासों के लिए राजी कर पाएंगे। लेकिन वह कहां से आएगा? जहां लग्नेश D1 चार्ट में प्लेस है। मान लीजिए लग्नेश D1 चार्ट में 7वें भाव में प्लेस है, जिसका मतलब है कि आप कैसे कनेक्शन बनाते हैं, आप कैसे रिश्ते बनाते हैं, आप कैसे साझेदारियां बनाते हैं, आप कितने टीम प्लेयर हैं, आप टीम माहौल में, प्रोजेक्ट माहौल में, साझेदारी में, रिश्ते में अपना कितना योगदान देने को तैयार हैं। उसके जरिए आप अधिक लाभ कमा पाएंगे, अधिक लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। तो बेहतर कनेक्शन जो आप बनाते हैं, क्योंकि लग्नेश 7वें भाव में प्लेस है, आप दूसरों को उतना बेहतर प्रभावित कर पाएंगे, आप खुद को उतना बेहतर बाजार में उतार पाएंगे, आप उतना बेहतर लाभ कमा पाएंगे और इस साझेदारी के जरिए आप जीवन में बाद में अपनी खुद की कोई चीज भी स्थापित कर पाएंगे। सफलता की उच्च डिग्री आपसे वादा की जाती है, गारंटी नहीं, लेकिन इसे अत्यधिक संभावित बनाया जाता है अगर आप लग्नेश की 7वें भाव में प्लेसमेंट के साथ न्याय करते हैं, सच्ची साझेदारियां स्थापित करके, साझेदारी में प्रतिबद्ध रहकर, साझेदारियों को महत्व देकर, साझेदारी और साथी की सेवा के लिए तैयार रहकर और उन कनेक्शनों के जरिए मजबूत कनेक्शन न केवल जीवन साथी से बल्कि किसी से भी और हर किसी से, खासकर आपकी टीम से, खासकर जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, खासकर जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं, खासकर जिस उद्योग में आप काम करते हैं, तो अधिक लाभ आएंगे, आपको एक बड़े प्रभावक के रूप में बड़ी प्रतिष्ठा मिलेगी। आप सोशल मीडिया पर भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो इन कनेक्शनों को देखें। अब अगर चंद्रमा लग्नेश है जो D1 चार्ट में 7वें भाव में प्लेस है, लेकिन अब D9 चार्ट के तीसरे भाव में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि अधिक रचनात्मकता, अधिक नवाचार, एक बहुत सहायक, बहुत पोषण करने वाला, बहुत सहानुभूतिपूर्ण, बहुत समझदार दृष्टिकोण जो आप अपनी साझेदारियों, उन कनेक्शनों के प्रति रखते हैं, उसके जरिए आप एक प्रभावक के रूप में सबसे अच्छा लाभ कमा पाएंगे। रिश्तों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण, रचनात्मक, नवोन्मेषी दृष्टिकोण और संचार के जरिए और दूसरों को अपनी बात मनवाने, दूसरों को अपने रास्ते पर चलने के लिए राजी करने, दूसरों को अपने साथ चलने के लिए राजी करने की क्षमता के जरिए। यही मतलब है D9 चार्ट में तीसरे भाव में लग्नेश के प्लेस होने का। अब जब D1 चार्ट का लग्नेश D9 चार्ट के चौथे भाव में आता है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चौथे भाव की खुशियां, घरेलू सुख, मानसिक शांति, संपत्ति, बहुत सारी संपत्ति, जमीन जायदाद, सभी प्रकार की सुविधाएं, यह सब आपको मिलेगा या इसकी उच्च संभावना दी जाती है, क्योंकि D9 चार्ट में चौथे भाव में लग्नेश की बारीक प्लेसमेंट है, लेकिन यह उस क्षेत्र से जुड़ा है जहां लग्नेश लग्न चार्ट में प्लेस है। अब अगर D9 चार्ट में लग्नेश चौथे भाव में है, लेकिन अब लग्न चार्ट में 10वें भाव में चला गया है, जिसका मतलब है कि आप अपने करियर, अपने काम, अपने कर्म, काम पर आपको कैसे देखा जाता है, आप कितनी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, आप अपने काम पर कितनी भूमिका निभा पाते हैं, लोग आपको काम पर कैसे देखते हैं, टीम के सदस्य आपको कैसे देखते हैं, आपके पर्यवेक्षक आपको कैसे देखते हैं, अधिकारी व्यक्ति आपको कैसे देखते हैं, इन सब के प्रति अधिक समर्पित और प्रतिबद्ध हैं। तो अगर आप खुद एक अधिकारी व्यक्ति हैं, या आपका अधिकारियों के साथ अच्छा तालमेल है, या आप उनके साथ मिलकर काम करते हैं, आप उनके अधीन काम करते हुए भी एक टीम के रूप में काम करते हैं, तो राशि चक्र आपसे वादा करता है, आपको D9 चार्ट में चौथे भाव की कुछ नहीं
बल्कि भारी संपत्ति बनाने की उच्च संभावना देता है। और केवल संपत्ति ही नहीं, क्योंकि आप अपने परिवार को एक बेहतर जीवन शैली, एक बेहतर जीवन स्तर, आश्रितों को एक बेहतर जीवन स्तर दे पाते हैं। हालांकि अधिक घरेलू शांति होगी, अधिक खुशियां होंगी, आपके जीवन में अधिक सुख सुविधाएं और विलासिता होगी। तो D1 चार्ट में लग्नेश की प्लेसमेंट और D9 चार्ट में लग्नेश की प्लेसमेंट के बीच का संबंध देखें। अब इस पर निर्भर करता है कि कौन सा ग्रह जुड़ा है, उसी हिसाब से आप खुद को पेश कर पाएंगे। अब मान लीजिए बुध D1 चार्ट का लग्नेश है और अब D9 चार्ट के चौथे भाव में चला गया है, जिसका मतलब है कि आपको बहुत संयमित, बहुत विश्लेषणात्मक, बहुत डेटा संचालित, बुद्धिमान चुनाव करने वाला, बहुत गणनात्मक और संतुलित चुनाव करने वाला होना होगा। आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो जोखिमों में जल्दबाजी के चुनाव करेंगे, बल्कि आप काम पर सोचे समझे विश्लेषणात्मक निर्णय लेंगे। आप बुद्धिमान चुनाव करेंगे, आप चुनाव करने के लिए डेटा का उपयोग करेंगे और आपका डेटा और आपका काम के प्रति अधिक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, अधिक बुद्धिमान दृष्टिकोण से जुड़ा होगा, ताकि आप काम पर अधिक सहायक और अधिक सेवा प्रधान बन सकें। और उसके जरिए दिल से युवा होना, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो बहुत सहायक है, एक ऐसा व्यक्ति जो संचार में विश्वास करता है, जिसे बुध दर्शाता है, खुले अंत वाला संचार, तीखा और सटीक संचार। तब आप काम पर बेहतर कर पाएंगे और इसी तरह आपको खुद को पेश करना चाहिए और उसके जरिए आप चौथे भाव की भारी उपलब्धियां हासिल कर पाएंगे। और यही है D1 लग्नेश की D9 चार्ट के चौथे भाव में प्लेसमेंट का मतलब। अब अगर D1 चार्ट का लग्नेश D9 चार्ट के पांचवें भाव में जाता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि D9 चार्ट के पांचवें भाव में लग्नेश की प्लेसमेंट के परिणाम या संभावित परिणाम या अच्छे परिणाम आपसे लगभग वादा किए जाते हैं, लगभग अत्यधिक संभावित बना दिए जाते हैं। इसका क्या मतलब है? आपके रोमांस में बड़ी सफलता, अच्छे बच्चों की परवरिश करने में बड़ी सफलता, सट्टा निवेश में अच्छी सफलता, जब आप अपनी नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो अच्छी सफलता, जब आपकी नौकरी में उथल पुथल या बदलाव हो तो अच्छी सफलता, अगला कदम उठाना एक जगह पर स्थिर रहने की बजाय आपके लिए बेहतर सफलता हो सकता है। यह सब आपसे वादा किया जाता है, अत्यधिक संभावित बनाया जाता है, लेकिन लग्नेश की D1 चार्ट में प्लेसमेंट पर आधारित। तो अब अगर लग्नेश D1 चार्ट में छठे भाव में आ रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको D9 चार्ट में लग्नेश की पांचवें भाव की प्लेसमेंट की बेहतर सफलता मिलेगी, जो इस बात पर आधारित है कि आपकी सेवा भावना, सेवा प्रधान मानसिकता क्या है और आप प्रतिस्पर्धा, शत्रुतापूर्ण ताकतों, आपकी पीठ पीछे काम करने वाले लोगों से कैसे निपटते हैं। अगर आप अधिक व्यवहार कुशल हैं, अधिक कूटनीतिक हैं और अगर आप इसे अच्छी तरह संभालते हैं, आप अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा काम करते हैं, आप उनके साथ एक दूसरे पर हावी होने के लिए अनावश्यक व्यक्तिगत झगड़ों, बदसूरत लड़ाइयों में नहीं पड़ते, बल्कि आप अपना काम करते हैं, आपको दिए गए प्रोजेक्ट्स पर, आपको दी गई जिम्मेदारियों पर मजबूती से काम करते हैं और आपकी सेवा भावना है, तो आप पाएंगे कि जो बदलाव हैं, जो आपके सामने आ सकते हैं, जो D9 चार्ट में लग्नेश की पांचवें भाव की प्लेसमेंट से संबंधित हैं, क्योंकि पांचवा भाव 10वें भाव से 8वां है, तो वे बदलाव आपके पक्ष में काम करेंगे। वास्तव में एक निश्चित नौकरी में सेवा करते हुए बदलाव करना, जब आपके पास कोई अवसर आता है तो वह आपके लिए अच्छा हो सकता है, शायद आपके करियर या किसी अवसर को बढ़ावा दे सकता है और उसके जरिए बदलाव के साथ आप किसी नए सेटअप, नए माहौल, नई भूमिका में किसी से भी मिल सकते हैं। और फिर आपके पास एक रिश्ते में भी सेवा भावना है, अपने साथी की सेवा के लिए तैयार रहना, साथी की अधिक मदद करना, रिश्ते में अपने साथी से कम उम्मीद करना। आप पाएंगे कि आपका रोमांस खिल उठेगा, आपको बेहतर घनिष्ठता मिलेगी, आपको बेहतर निकटता मिलेगी और आपका अपने रोमांटिक साथी के साथ एक अधिक सुखी और बहुत मजबूत रिश्ता होगा। लेकिन यह काफी हद तक इस पर भी निर्भर करता है कि यह कौन सा ग्रह है।
अगर यह शुक्र ग्रह है जो D1 चार्ट का लग्नेश है और D1 चार्ट में छठे भाव में प्लेस है, लेकिन अब D9 चार्ट के 5वें भाव में आ रहा है, जिसका मतलब है कि भले ही D1 चार्ट में छठे भाव में शुक्र कमजोर हो, लेकिन अगर आपके पास सेवा करने, अधिक देने, कम उम्मीद करने और अधिक मददगार होने, अधिक बहादुर होने, अधिक देने वाला, प्यार, स्नेह, समर्थन देने वाला होने की मानसिकता है, तो आप पाएंगे कि आपका रोमांस सच में खिल उठेगा। क्योंकि D1 चार्ट का लग्नेश शुक्र ग्रह D9 चार्ट के 5वें भाव में प्लेस है। यह कलात्मक माध्यम से या कलात्मक गतिविधि के जरिए बहुत अच्छा करने के लिए भी एक अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ शुक्र शामिल है। और अगर आप अनुशासन के साथ कलात्मक प्रदर्शनों, कलात्मक माध्यम से सेवा करने को तैयार हैं, तो आपको बहुत सारा नाम, शोहरत और प्रशंसा मिल सकती है, क्योंकि शुक्र सार्वजनिक प्रदर्शनों के 5वें भाव में प्लेस है। तो देखें कि लग्नेश की D1 प्लेसमेंट और D9 प्लेसमेंट ग्रह के साथ कैसे काम करती है, और आप पाएंगे कि 5वें भाव की बड़ी सफलता आपको तब मिलेगी जब D1 चार्ट का लग्नेश D9 चार्ट के 5वें भाव में प्लेस हो। अब चलिए D9 चार्ट के छठे भाव पर चलते हैं। अगर D1 चार्ट का लग्नेश D9 चार्ट के छठे भाव में प्लेस है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सेवा और उद्यम में, एक सेवा प्रधान उद्यम में, करियर में, काम में बड़ी सफलता या सफलता की संभावना या सफलता का वादा आएगा। यह केवल नौकरी में ही नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह भी है कि भले ही आप सेवा भावना के साथ व्यापार करें, आपका व्यापार सेवाओं से संबंधित है, उदाहरण के लिए आतिथ्य सेवाएं, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। या अगर वे रेस्तरां, स्पा से जुड़ी सेवाओं से जुड़े हैं, तो कोई भी व्यवसाय जिसे आप D9 चार्ट के छठे भाव से सेवाओं के साथ जोड़ते हैं, जहां आप सेवा कर रहे हैं, आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, आप दूसरों का समर्थन कर रहे हैं, आपको वहां बड़ी सफलता मिलेगी। आपके पास बहुत अच्छे टीम के सदस्य होंगे, आपके पास ऐसे लोग होंगे जो आपके बहुत सहायक होंगे। यहाँ तक कि आपकी प्रतिस्पर्धा भी आपके लिए काम कर सकती है या आपके पक्ष में काम कर सकती है, या वे आपके लिए उतने प्रतिस्पर्धी नहीं हो सकते, या वे आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उन सभी पर हावी हो सकते हैं। तो अगर D9 चार्ट में लग्नेश छठे भाव में प्लेस है, तो या तो व्यापार या सेवा या नौकरी, आपके साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करने वालों पर भी सफलता, यहाँ तक कि अदालती मामलों और अन्य चुनौतियों में भी सफलता जो लोग आपके सामने रखते हैं। लेकिन यह सब लग्नेश की D1 चार्ट में प्लेसमेंट से जुड़ा है। तो अब D1 चार्ट में मान लीजिए अगर लग्नेश 9वें भाव में प्लेस हो रहा है, तो आप D9 चार्ट में लग्नेश की छठे भाव की प्लेसमेंट को D1 चार्ट के 9वें भाव की प्लेसमेंट से कैसे जोड़ते हैं। यहाँ आप देखते हैं कि D1 चार्ट के 9वें भाव के मामलों के जरिए सेवा के क्षेत्र में आपको अधिक सफलता मिल रही है। अब 9वां भाव क्या है? 9वां भाव सीखने, उच्च शिक्षा, उच्च अध्ययन के बारे में है, जिसका मतलब है अगर आप अपनी शिक्षा, अपनी उच्च शिक्षा, अपने अनुभव, अपने अनुभवों, अपनी विशेषज्ञता के जरिए दूसरों की सेवा करते हैं, यहाँ तक कि एक गुरु के रूप में भी आप दूसरों की सेवा करने के लिए दूरी तय करने को तैयार हैं, आप दूसरों की सेवा करने के लिए अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलने को तैयार हैं, आप दूसरों की सेवा करने के लिए लंबी दूरी तय करने को तैयार हैं, आप विभिन्न समुदायों के लोगों की सेवा करने को तैयार हैं, आप दूसरों की सेवा करने के लिए अतिरिक्त मील जाने को तैयार हैं, आप विभिन्न जातियों, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लोगों की सेवा करने को तैयार हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो खुद को पीछे नहीं रखते, तो आपकी शिक्षा, आपके अनुभव, आपकी विशेषज्ञता से जुड़े सेवा क्षेत्र में अधिक सफलता आएगी। अब कौन सा ग्रह D1 चार्ट के लग्न पर शासन करता है, यह बहुत जरूरी है। मान लीजिए मंगल D1 चार्ट में 9वें भाव का स्वामी है और अब D9 चार्ट के छठे भाव में चला गया है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको दूसरों की सेवा करने के लिए अपना सारा ध्यान, अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा ध्यान, अविचलित मन लगाना होगा। आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य
सबसे बड़ा उद्देश्य दूसरों की सेवा करने में सक्षम होना बनाना चाहिए। अपने प्रयास को पतला किए बिना, अपनी ऊर्जा को पतला किए बिना, एक ट्रैक मानसिकता के साथ ऐसा करने में सक्षम होने के लिए बिना यह सोचे कि मुझे क्या लाभ होगा, अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या होगा, अगर मैं वैसा करूँ तो क्या होगा, क्या मुझे मिलेगा, क्या यह लाभदायक होगा या नहीं, इन सब में पड़े बिना बस एक मन से एक उद्देश्य के साथ अपनी सारी शिक्षा, अपनी सारी समर्पण और ऊर्जा के साथ सेवा करें और फिर सफलता आपको तब मिलेगी जब मंगल D9 चार्ट के छठे भाव में प्लेस हो, जबकि वह लग्न चार्ट के 9वें भाव में प्लेस है। अब अगर D1 चार्ट का लग्नेश D9 चार्ट के 7वें भाव में प्लेस है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको सबसे बड़ी सफलताएं मिलेंगी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौतियां भी आपके कनेक्शनों, आपके रिश्तों के जरिए संतुलन बनाए रखने की कोशिश में आ सकती हैं। लेकिन सफलता की संभावना अधिक है। लेकिन यह आपके लग्नेश की D1 चार्ट में प्लेसमेंट से जुड़ा है। तो अगर D1 चार्ट में लग्नेश आय, आजीविका, अधिक धन के दूसरे भाव में प्लेस है तो इसका मतलब है कि आप जितने बेहतर कनेक्शन बनाते हैं, आप लोगों के साथ जितनी बेहतर साझेदारियां बनाते हैं, उसके जरिए आप उच्च आय प्राप्त कर पाएंगे, आप उच्च आजीविका प्राप्त कर पाएंगे, आपको अच्छी प्रतिष्ठा भी मिलेगी, आप अपने आप को सिद्धांतों और मूल्यों के साथ भी पेश कर पाएंगे, जैसा कि लोग आपको दूसरे भाव के कनेक्शन के कारण देखते हैं। तो आपकी साझेदारियों, व्यापार में आने, आपके कनेक्शनों, टीम के सदस्यों का समर्थन पाने, आपके प्रोजेक्ट्स में समर्थन और सफलता पाने के जरिए मजबूत परिणाम, यह सब इस बात से आएगा कि आप खुद को गरिमा, सिद्धांतों और मूल्यों के साथ कैसे पेश करते हैं, आप आश्रितों को कैसे साथ लेकर चलते हैं, आप समुदाय को कैसे साथ लेकर चलते हैं और उसके जरिए उच्च आजीविका प्राप्त कर पाते हैं। तो एक व्यक्ति जिसके पास मजबूत सिद्धांत और मूल्य हैं, जिसके पास मजबूत आत्मविश्वास है, जिसके पास समुदाय, कबीले की मजबूत भावना है, वह केवल उच्च आजीविका के लिए अपने मूल्यों और सिद्धांतों को मोड़ने को तैयार नहीं है, बल्कि आजीविका कमाने की कोशिश करते हुए उन सिद्धांतों और विश्वासों को मजबूत रख पाता है। तब उसके कनेक्शन मजबूत होंगे, उसके रिश्ते बहुत मजबूत होंगे और उसके जरिए वह बहुत अधिक हासिल कर पाएगा। यह व्यापारिक माहौल में, व्यापारिक सेटअप में भी बहुत अच्छा करने के लिए एक मजबूत प्लेसमेंट है, क्योंकि D1 चार्ट में लग्नेश की दूसरे भाव की प्लेसमेंट D9 चार्ट के 7वें भाव में आ रही है। ये साझेदारियां भी आपके लिए बहुत अनुकूल होंगी। यह आपको घर के करीब का जीवन साथी भी दे सकता है, न कि दूरदराज के स्थानों से। आपका जीवन साथी भी आपके सबसे अच्छे साझेदारों में से एक बन सकता है। आपका सबसे मजबूत कनेक्शन भी आपके जीवन साथी के साथ हो सकता है। वास्तव में आपका जीवन साथी भी उसी से जुड़ा हो सकता है जहां से आप अपनी आजीविका कमाते हैं या जिसके साथ आप अपनी आजीविका कमाते हैं। अब कौन सा ग्रह D1 चार्ट के लग्न पर शासन करता है, वह अपनी उपस्थिति अच्छी तरह से दिखाता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए बृहस्पति D1 चार्ट के लग्न पर शासन करता है और D1 चार्ट के दूसरे भाव में प्लेस है, लेकिन अब D9 चार्ट के 7वें भाव में प्लेस है, जिसका मतलब है कि जब आप खुद को पेश करते हैं या अपना व्यापार करते हैं या अपना काम करते हैं तो बहुत सिद्धांतों और मूल्यों के साथ, बड़े दिल वाले, अधिक बुद्धिमान, जो अनुभवों से सीखता है, अपने अनुभवों को आगे रखता है और रिश्तों में बड़े दिल वाला है, अपने समुदाय के साथ बड़े दिल वाला है, अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर कायम रहते हुए भी बड़े दिल वाला है और अपनी बुद्धि के जरिए इस पैसे को एक गुरु के रूप में क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करके कमाना चाहता है, अपनी आजीविका कमाने के लिए तैयार है और उसके जरिए मजबूत कनेक्शन बनाने में सक्षम है और उसके जरिए अपने रिश्तों, अपनी साझेदारियों के जरिए भारी लाभ कमा रहा है। इसी तरह आपको D9 चार्ट में 7वें भाव में लग्नेश की प्लेसमेंट को देखना चाहिए। अगर D1 चार्ट का लग्नेश D9 चार्ट के 8वें भाव में प्लेस होता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका जीवन परिवर्तनों, बदलावों, चुनौतियों का जीवन हो सकता है, लेकिन उसके जरिए सबसे बड़े लाभ आएंगे,
सबसे बड़े अवसर आएंगे। हालांकि सबसे बड़ी समस्याएं और मुश्किलें भी D1 लग्नेश की 8वें भाव की प्लेसमेंट से आ सकती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है D1 चार्ट में आपका लग्नेश कहाँ प्लेस है। अगर यह 10वें भाव में प्लेस है तो यहाँ यह कहता है कि आपकी सबसे बड़ी चुनौतियाँ, आपकी सबसे बड़ी उथल पुथल, आपकी सबसे बड़ी बाधाएं आपके करियर या आपके काम से आ सकती हैं। हालांकि अगर आप उनका सामना ठंडे दिमाग से, शांत मन से, काम पर बहुत समर्पित प्रतिबद्ध होकर, काम पर बहुत वफादार होकर, फिर भी लोगों के साथ मिलकर काम करने में सक्षम होकर, फिर भी उनके साथ मिलकर काम करते हुए करने को तैयार हैं, तो आप पाएंगे कि आपके रास्ते में आने वाली बाधाएं, आपके रास्ते में आने वाली चुनौतियां वास्तव में सबसे बड़ी संपत्ति बन सकती हैं। उन चुनौतियों, उन अनुभवों के जरिए आप ऊंचे उठेंगे, आप उससे अधिक लाभ कमाएंगे। बाधाएं वास्तव में आपको एक अलग रास्ते पर फेंक देंगी जो आपको सफलता की ओर ले जा सकती है। वह सफलता वित्त, लेखा, सरकारी संपर्क, सरकारी परियोजनाओं, उन क्षेत्रों में काम करने के जरिए भी आ सकती है जो छिपे हुए हैं। अधिक विशेषज्ञता, अधिक विश्लेषणात्मक क्षमता, अधिक शोधोन्मुख दृष्टिकोण के जरिए, और स्पष्ट रूप से इस पर आधारित कि कौन सा ग्रह लग्नेश है। मान लीजिए अब अगर लग्नेश D1 चार्ट के लग्न का शनि है और अब D9 चार्ट के 8वें भाव में प्लेस है, जबकि यह लग्न चार्ट के 10वें भाव में प्लेस है, तो इसका मतलब है कि आप काम पर जितनी अधिक प्रतिबद्धता दिखाते हैं, काम पर जितनी अधिक समर्पण दिखाते हैं और बाधाओं से टकराते हुए भी, सबसे बड़ी चुनौतियों से टकराते हुए भी अधिक धैर्य रखते हैं और फिर भी एक निश्चित अनुशासन पर कायम रहते हैं, सेवा भावना से दूर नहीं जाते, जो शनि करने को तैयार है, एक दृढ़ माहौल से, एक दृढ़ मानसिकता से, एक सेवा भावना से दूर नहीं जाते, तो दीर्घकालिक सफलता आपको मिलेगी। बाधाएं आपसे दूर हो जाएंगी और इस परिवर्तन के जरिए जो आप करने को तैयार हैं, क्योंकि D9 चार्ट में 8वें भाव में लग्नेश की प्लेसमेंट है, उन परिवर्तनों के जरिए, बदलाव के अवसर के जरिए जो आपको आएगा, और अगर आप वह बदलाव करते हैं, अगर आप परिवर्तन और बदलाव को स्वीकार करने को तैयार हैं, तो भारी सफलता आपको दीर्घकालिक रूप से मिलेगी। और यही है D9 चार्ट में आपके लिए 8वें भाव में लग्नेश की प्लेसमेंट का मतलब। अब D1 चार्ट का लग्नेश D9 चार्ट के 9वें भाव में प्लेस है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सफलता की सबसे बड़ी संभावनाएं, सफलता का वादा, लेकिन चुनौतियां, मुद्दे, उथल पुथल भी 9वें भाव के क्षेत्रों से आ सकते हैं, जिसका मतलब है कि सबसे बड़ी सफलता आपको शिक्षा, उच्च शिक्षा, अनुभवों के जरिए मिल सकती है, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा या अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलने में भी। आप जितना अधिक अपनी मानसिकता बदलने को तैयार हैं, आप जितना अधिक अपनी विश्वास प्रणाली बदलने को तैयार हैं, या अपने सिद्धांतों और मूल्यों या अपने गुरुओं की शिक्षाओं, पिता की शिक्षाओं, आप में स्थापित सिद्धांतों और मूल्यों पर दृढ़ रहते हैं और एक विशेषज्ञ बनने को तैयार हैं, अपने आप में एक गुरु बनने को तैयार हैं, तो लग्नेश की D1 चार्ट में प्लेसमेंट के आधार पर बड़ी सफलता। अब अगर D1 चार्ट में लग्नेश तीसरे भाव में प्लेस है, जिसका मतलब है कि आप कैसे संवाद करते हैं, तीसरा भाव सिखाने, प्रभावित करने, लोगों को राजी करने की क्षमता का भी है। अगर आप प्रयास का भार डाल पाते हैं, अगर आप लोगों को प्रभावित करने की अपनी क्षमता पर काम करने के लिए लंबी दूरी तय करने को तैयार हैं, लोगों को राजी करने की अपनी क्षमता पर काम करते हैं, आप अपने संचार कौशल पर कड़ी मेहनत करते हैं, आप लोगों तक पहुंचने की अपनी क्षमता पर कड़ी मेहनत करते हैं, और आप जो विशेषज्ञता विकसित करते हैं उस पर काम करते हैं, चाहे वह ईमेल के जरिए हो, चाहे सोशल मीडिया के जरिए, या चाहे ब्लॉग के जरिए, तो आप जितने बेहतर हैं, आप राजी करने की अपनी क्षमता पर उतनी कड़ी मेहनत करते हैं, आप अपने करियर पर उतनी कड़ी मेहनत करते हैं, आप अपने स्वउद्यम पर उतनी कड़ी मेहनत करते हैं, दूसरों के बजाय खुद पर सफलता के लिए निर्भर रहते हैं, और आप अपने काम के क्षेत्र, अपने संचार, लोगों को प्रभावित करने की अपनी क्षमता, और जिस उद्योग और क्षेत्र में आप काम करते हैं
उसमें जितनी अधिक विशेषज्ञता बनाते हैं तो आप एक गुरु के रूप में देखे जाएंगे, आप एक विशेषज्ञ के रूप में देखे जाएंगे, क्योंकि 9वें भाव में लग्नेश प्लेस है और आपके जन्म स्थान से नहीं बल्कि दुनिया भर से आपके जरिए बड़ी सफलता आएगी। लोग आपको एक विशेषज्ञ के रूप में लेंगे, लोग आप पर विश्वास करना चाहेंगे, लोग उस रास्ते पर चलना चाहेंगे जो आप उन्हें दिखाते हैं या उस कार्य पर आश्वस्त होंगे जो आप उन्हें सलाह दे रहे हैं। हालांकि यह लग्नेश पर भी निर्भर हो सकता है, लग्नेश कौन सा ग्रह है। अगर चंद्रमाडी एक चार्ट का लग्नेश है, जिसका मतलब है कि आप अपने संचार में जितने अधिक रचनात्मक हैं, अपने संचार में जितने अधिक सहानुभूतिपूर्ण हैं, आप बात करते समय जितना अधिक सुनते हैं, आप दोहराते हैं, आप सामने वाले व्यक्ति की जरूरतों, ग्राहकों की जरूरतों, जिन लोगों के साथ आप व्यवहार करते हैं उनकी जरूरतों को भी समझ पाते हैं और दूसरों के प्रति बहुत सहानुभूतिपूर्ण, समझदार, सहायक, पोषण करने वाला, रचनात्मक, नवोन्मेषी दृष्टिकोण के जरिए तो आप 9वें भाव के सभी क्षेत्रों में अपनी शिक्षा, अपनी उच्च शिक्षा के जरिए एक गुरु के रूप में, एक विशेषज्ञ के रूप में खुद को पेश करने में सक्षम होकर और दुनिया भर के जीवन के सभी क्षेत्रों से सफलता और 9वें भाव की सबसे बड़ी उपलब्धियां जो लग्नेश की D9 चार्ट के 9वें भाव में प्लेसमेंट के कारण हैं, प्राप्त कर पाएंगे। अब मान लीजिए D1 चार्ट का लग्नेश D9 चार्ट के 10वें भाव में प्लेस है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सफलता की सबसे बड़ी संभावना आपके करियर में, आपके काम में, आपके कर्म में, आपके क्रियमाण कर्म में, दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में सफलता का वादा आपको दिया जाता है, अत्यधिक संभावित बनाया जाता है, यहाँ तक कि वादा किया जाता है, गारंटी नहीं, जब तक आप इसे D1 लग्नेश की D1 चार्ट में प्लेसमेंट के साथ ठीक से जोड़ पाते हैं कि वह किस भाव में प्लेस है। तो अगर लग्नेश जो D9 चार्ट में 10वें भाव में प्लेस है, D1 चार्ट में 11वें भाव में प्लेस है, तो इसका क्या मतलब है? 11वां भाव आपके सामाजिक संपर्कों, आपके नेटवर्क, किसी उद्देश्य, किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ने की आपकी क्षमता, किसी बड़े संगठन में काम करने का भाव है, जिसका मतलब है जब आप किसी उद्देश्य से जुड़े होते हैं या आप किसी निश्चित लक्ष्य के लिए काम कर रहे होते हैं और उस लक्ष्य के लिए, उस उद्देश्य के लिए आप कनेक्शन बनाने को तैयार होते हैं, यहाँ तक कि वे कनेक्शन भी जो आपके लिए बहुत स्वस्थ नहीं हो सकते हैं या आप उन कनेक्शनों को बहुत पसंद नहीं कर सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि उद्देश्य आपसे बड़ा है, लक्ष्य आपसे बड़ा है। कई बार बड़े संगठनों में हम उन लोगों के साथ काम करते हैं जिनके साथ हमारा तालमेल नहीं हो सकता है, जिन्हें हम पसंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि उद्देश्य हमारी अपनी दुश्मनी, अपनी पसंद नापसंद से बड़ा है, लेकिन हम मतभेदों को एक तरफ रखने, उद्देश्य के लिए, लक्ष्य के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, लक्ष्य के लिए, उस लक्ष्य के लिए काम करने को तैयार हैं जो हमारे पास है, तो आप पाएंगे कि आपको अपने करियर में, अपनी प्रतिष्ठा में, काम पर, अपनी उपाधि में 10वें भाव की बड़ी सफलता मिलेगी जो आपको D9 चार्ट में 10वें भाव में लग्नेश की प्लेसमेंट के कारण मिलेगी। तो अपने आप को बहुत सामाजिक जिम्मेदारी के साथ पेश करें, अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश करें जो लोगों से जुड़ना चाहता है, लोगों के साथ वे कनेक्शन स्थापित करना चाहता है। खासकर यदि आप किसी बड़े संगठन में काम कर रहे हैं तो खुद के बजाय उद्देश्य को देखते हुए, तब बड़ी सफलता की उच्च संभावना आपको D9 चार्ट में 10वें भाव में लग्नेश की प्लेसमेंट के कारण मिल रही है। हालांकि कौन सा ग्रह शामिल है यह भी यहाँ जरूरी है। मान लीजिए उदाहरण के लिए शुक्र वह ग्रह है जो D1 चार्ट के लग्न पर शासन करता है, तो यहाँ अपने कनेक्शन बनाने के तरीके में अधिक शालीन, अधिक सुसंस्कृत होना, अधिक देने वाला, अधिक प्रेरणादायक, अधिक शिष्ट, अधिक स्टाइलिश होना, अपनी प्रस्तुति पर काम करना, आप कैसे दिखते हैं इस पर काम करना, अपनी स्वच्छता पर काम करना, अपनी प्रस्तुति कौशल पर काम करना, सब कुछ ठीक होना चाहिए। लोगों के प्रति आपका दृष्टिकोण ठीक होना चाहिए, आप में बहुत गरिमा होनी चाहिए।
जब आप विपरीत लिंग से बात करते हैं तो आप में बहुत शैली और बहादुरी होनी चाहिए। ध्यान रखें कि आप अपने लिंग से बात नहीं कर रहे हैं। और जब आप इन बारीकियों को देखते हैं और सामाजिक संपर्क पर काम करते हैं और उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तो आपके करियर में सबसे बड़ी सफलता D9 चार्ट में 10वें भाव में लग्नेश की प्लेसमेंट के कारण आ सकती है। अब अगर D1 चार्ट का लग्नेश D9 चार्ट के 11वें भाव में प्लेस है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कुछ सबसे बड़ी सफलताएं, सामाजिक सफलताएं, सोशल मीडिया सफलताएं, बड़े जनसमूह को प्रभावित करने में सक्षम होना, बड़े जनसमूह के प्रिय होना, ऐसा व्यक्ति होना जो अपने आप में एक सेलिब्रिटी हो सकता है, ऐसा व्यक्ति होना जो बहुत सारे लोगों को जानता हो, ऐसा व्यक्ति होना जो बहुत सारे जीवन को प्रभावित कर सकता है, ऐसा व्यक्ति होना जो एक बड़े उद्देश्य के लिए काम कर सकता है और बहुत अच्छा कर सकता है। एक उच्च संभावना आपको दी जाती है अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम होने की संभावना दी जाती है, जो लग्नेश की D1 चार्ट में प्लेसमेंट पर आधारित है। अब मान लीजिए D1 चार्ट में लग्नेश 12वें भाव में प्लेस है और अब D9 चार्ट के 11वें भाव में प्लेस है। इसका क्या मतलब है? 12वां भाव क्या दर्शाता है? 12वां भाव अतिरिक्तता, बर्बादी, एकांत माध्यम में काम करना लेकिन दूसरों के लिए अधिक करना, दूसरों के लिए जीना, अधिक दानशील होना, ऐसा व्यक्ति होना जो अधिक दान करता है या अधिक देता है, ऐसा व्यक्ति जो खर्चों पर नजर रखता है, विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ काम करने को तैयार, यहाँ तक कि विदेश में काम करने को भी तैयार। इसका मतलब है जब आप खुद से बड़े उद्देश्य के लिए काम करते हैं, यहाँ तक कि किसी आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए अधिक दानशील होना, यह नहीं देखना कि आप क्या प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ तक कि एक बड़े दिल वाले व्यक्ति होना जो दान करता है या उन लोगों के लिए काम करता है जो स्वयं गरीब, भूखे, बेसहारा हैं। विदेशी ग्राहकों के साथ काम करना या विदेशी भूमि में काम करना, तो सबसे बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। आपकी सबसे बड़ी सफलता विदेशी भूमि से आ सकती है। सबसे बड़ी प्रशंसा उन लोगों से आ सकती है जो आपकी संस्कृति से नहीं हैं, शायद विदेशी भूमि से। यदि आप अधिक दानशील व्यक्ति हैं, किसी उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, तो आप D9 चार्ट के 11वें भाव के विशाल जनसमूह द्वारा जाने जा सकते हैं। आप एक बड़े परोपकारी व्यक्ति के रूप में जाने जा सकते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जा सकते हैं जो बड़े उद्देश्यों के लिए काम करता है और आप उन बड़े उद्देश्यों के अग्रणी हैं। मेधा पाटकर जैसा कोई, मदर टेरेसा जैसा कोई, ग्रेटा थुनबर्ग जैसा कोई, यहाँ तक कि बिल गेट्स जैसा कोई जिसने अपने अरबों डॉलर दान करने का वादा किया है। तो अब D1 चार्ट में लग्नेश कौन सा ग्रह है, उसे देखें। यदि यह बुध है जो D1 चार्ट के लग्न पर शासन करता है, तो इसका मतलब है बहुत विश्लेषणात्मक होना, बहुत सोच समझकर, बहुत बुद्धिमान होना कि कौन से उद्देश्यों को उठाना है, कौन से उद्देश्यों को चलाना है, और इस बात से अंधा नहीं होना कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं, आप किन परियोजनाओं के साथ काम कर रहे हैं, आप किस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, आप किस उद्देश्य के लिए दान कर रहे हैं, आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। अधिक बुद्धिमान, अधिक व्यावहारिक होना, सही को गलत से अलग करने में सक्षम होना, भावनात्मक निर्णय नहीं लेना बल्कि बुद्धिमान, सोच समझकर उद्देश्यपूर्ण, चतुर निर्णय लेना और उसके जरिए किसी उद्देश्य के लिए काम करने में सक्षम होना, उसके जरिए अधिक दान करने में सक्षम होना, उसके जरिए उस चीज के लिए अधिक करने में सक्षम होना जिस पर आप विश्वास करते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचना। यह प्लेसमेंट है और यही है D9 चार्ट में 11वें भाव में लग्नेश की प्लेसमेंट का मतलब। अब अगर D1 चार्ट का लग्नेश D9 चार्ट के 12वें भाव में प्लेस है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है परलोक में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, अपनी आत्मा को ऊपर उठाने में, स्वयं को आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाने में, अधिक करने में, अपनी विरासत को पीछे छोड़ने में, अपना उदाहरण पीछे छोड़ने में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, परलोक में, आध्यात्मिकता के मार्ग में, और यहाँ तक कि विदेशी भूमि से जुड़ी कुछ सफलताएं, यह सब आपको दिया जा सकता है।
यह सब आपके लिए अत्यधिक संभावित बनाया जा सकता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि लग्नेश लग्न चार्ट में कहाँ प्लेस है। अब लग्न चार्ट में अगर लग्नेश 10वें भाव में प्लेस है, जबकि D9 चार्ट में 12वें भाव में प्लेस है, जिसका मतलब है कि आपका काम, आपका कर्म, आपके उद्देश्य, आपका करियर, यह सब किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा होना चाहिए। कुछ ऐसा जिस पर आप सच में विश्वास करते हैं, कुछ ऐसा जिससे आप भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी जुड़ सकें। अगर आप किसी उद्देश्य के लिए काम करते हुए बहुत व्यथित हैं, अगर आप घर पर नहीं हैं, अगर आप केवल पैसे के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप किसी चीज पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आप अपना पूरा ध्यान उस परियोजना की ओर लगा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है कि यह आपको एक बेहतर जीवन शैली देगा, आप अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे पाएंगे, आप बेहतर संपत्ति बना पाएंगे, लेकिन आध्यात्मिक और आत्मा के स्तर पर आप उससे जुड़ नहीं पाते, तो आप पाएंगे कि ये आध्यात्मिक उन्नतियां आपको नहीं मिल सकती हैं, सफलताएं आपको नहीं मिल रही होंगी। लेकिन अगर आप किसी ऐसे उद्देश्य के लिए काम करते हैं जिस पर आप सच में विश्वास करते हैं, जिसके प्रति आप समर्पित और प्रतिबद्ध हो सकते हैं, जो आपको संतुष्टि की भावना देगा, जो आपको उद्देश्य की भावना देगा, जब आप समर्पण, प्रतिबद्धता, धैर्य, दृढ़ता के साथ काम करते हैं, अपने पर्यवेक्षकों, अपने प्रबंधकों, प्रबंधन के साथ मिलकर काम करते हैं, सच में किसी उद्देश्य में विश्वास करते हैं और एक मजबूत छाप पीछे छोड़ना चाहते हैं, एक मजबूत विरासत पीछे छोड़ना चाहते हैं, अपना उदाहरण पीछे छोड़ना चाहते हैं, तो उस दृढ़ता के जरिए, उस समर्पण के जरिए, किसी उद्देश्य से जुड़े रहने के जरिए, तो राशि चक्र आपको आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठने, अधिक करने, एक मजबूत विरासत पीछे छोड़ने, एक उदाहरण देने में सक्षम होने और शायद विदेशी भूमि में विदेशी ग्राहकों के साथ काम करने में भी आपको बड़ी सफलता देने में सक्षम होगा। अपने उद्देश्य को केवल अपनी राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित रखने से बड़ा बनाएं। अब कौन सा ग्रह शामिल है? स्पष्ट रूप से यहाँ एक महत्वपूर्ण संबंध होगा। तो अगर सूर्य यहाँ शामिल है, तो उस उद्देश्य के लिए जिम्मेदार महसूस करना, उस उद्देश्य के लिए जवाबदेह महसूस करना, उस उद्देश्य के दायरे में, उस उद्देश्य के मार्ग में खुद को पहले रखना, व्यक्तिगत सफलता, व्यक्तिगत शान के बारे में इतना काम नहीं करना, बल्कि इसे टीम के लिए, संगठन के लिए, समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए करने में सक्षम होना, और उसके जरिए, क्योंकि सूर्य का अर्थ आत्मा भी है, आप आत्मा की सबसे ऊंची उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, आप मोक्ष का द्वार प्राप्त कर सकते हैं, और आप एक मजबूत विरासत छोड़ने में सक्षम हो सकते हैं। यही है D1 चार्ट के लग्नेश की D9 चार्ट के 12वें भाव में प्लेसमेंट का मतलब। अब दोस्तों, हमने वह संबंध देखा कि D1 चार्ट का लग्नेश इस आधार पर कि वह कहाँ प्लेस है, D9 चार्ट के 12 भावों में लग्नेश की प्लेसमेंट से कैसे जुड़ सकता है। देखें कि कनेक्शन कैसे काम कर रहे हैं, कौन सा ग्रह शामिल है, और उसके जरिए यह समझने में सक्षम हो कि आपको कौन सी सबसे अधिक संभावनाएं दी जा रही हैं, सबसे बड़े वादे दिए गए हैं, उच्च संभावनाएं और वादे आपको दिए जा रहे हैं। उस रास्ते पर चलें, आप पाएंगे कि आपको अधिक गौरव मिलेगा, आपको अधिक सफलता मिलेगी, आपको सबसे बड़ी मानसिक संतुष्टि भी मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें, लिंक नीचे दिया गया है। किसी और समय तक, किसी और वीडियो के साथ, यह आपका दोस्त और गाइड इरफान नमस्कार कहता है। धन्यवाद।